का तू एक सहारा, तो एक सहारा तो जरूर कोई सहायता की है, ने किसी बात में सहारा दिया है। सहारा किसमें दिया है? जो हम इस दुख शांति की दुनिया में, जो माता पिता लौकिक और कोई भी संबंध वो सहारा नहीं दे सकता है। वो तो जो जिसने कर्म किया पाता, उसमें माँ भी क्या करेगी, बाप भी क्या करेगा, पति भी क्या करेगा, पत्नी भी क्या करेंगी, राजा क्या करेगा, प्रजा क्या देव करते हैं कुछ? हाँ, कोई किसी का क्या कर सकते हैं? वो तो हाँ, सबको अपना अपना कर्म का ही खाता भोगना ही है। इसी में हाँ, भले एक दो का माँ बाप है, बच्चे का अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको लायक बनाने पर तो कोई कर्म की ऐसी बात हो जाती है तो बाप होते भी क्या करेंगे? हाँ, तो कहेंगे ने तकदीर, हाँ किस्मत। तो ये सभी बातें फिर भी किस्मत और तकदीर के ऊपर आ, लेकिन यही एक बाप है जो हमारी तकदीर और किस्मत को बदला कर करके, हाँ पलटा कर करके ऊंच भी बना सकते हैं और हमारी उच्च प्रैक्टिकल में आकर के बनाती है। तो उसने जो काम किया है ना, वो किसने नहीं किया है, मनुष्य आत्मा के करने का नहीं है। इसीलिए उसकी महिमा है कि ऐसे टाइम पर जबकि हम दुख और अशांति में गिर चुके हैं और अभी हमारी तकदीर फूटी हुई है एकदम, यानी दुख अशांति में पड़े हैं, जिसमें कोई भी हमारा अपना सहारा नहीं है, उस टाइम पर आकर करके तुम सहारा बनते हो कि हमारे कर्म की तकदीर जो फूटी हुई है उसको आकर करके फिर जगाते हो, अर्थात उस तकदीर बनाते हो। तो तकदीर बनाने वाला हो गया ना, इसीलिए उसकी महिमा कि तू हमारे सब कुछ है। ओम शांति। ओम शांति। परोपकारी की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। आज का टॉपिक है स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि। अपने समय को, सुखों को, नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो। तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो यह स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो, तब परोपकारी बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। आज है दिन 15। परोपकारी की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। आज का टॉपिक है स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि। अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। मन और बुद्धि
ये आत्मा के दो संकाय है, बहुत ही प्रमुख संकाय है, और ये दो इतने प्रमुख है कि हम दिन ब दिन प्रयोग करते हैं। जो एक संकल्प होता है एक बीज की तरह होता है, जो भी अपने मन में है, और हमारा फीलिंग्स भी अपने मन में है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन और बुद्धि दोनों को एकदम सफाई से रखें, सच्चाई से रखें। कुछ भी हमें मान शान की इच्छा नहीं, या फिर सुखों की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। हम अपने आप को जब अंदर से देखते हैं, एक एक बार हमको अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी नहीं लगती, ऐसे हमारे फीलिंग्स अलग अलग होते हैं। तो आज हम होमवर्क लेंगे। मुझे ऐसे लगता है जब भी बाबा कुछ बोलते हैं हमको होमवर्क लेना है। जब हमारा मन स्वच्छ होता है तभी हमको समझ में भी आता है। जब हमारा दिन शुरू होता है अमृत वेले से और मुरली से, और जब हम कर्मयोगी बनते हैं, कर्म करते रहते हैं, लेकिन जब ये होमवर्क रहता है, ये बहुत ही बड़ा होमवर्क है। चेक करो अपने मन को और बुद्धि को। जब हम चेक करेंगे तभी हम चेंज कर पाते हैं। दीदी को ये वाला होमवर्क बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरा दिन अटेंशन रहता है। जब हमको पता चलता है तभी हम तुरंत क्लीन कर सकते हैं। अगर हमने चेक नहीं किया, होमवर्क को अपने बुद्धि में नहीं रखा, तो बहुत देर के बाद क्लीन करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बाबा और मम्मा में हमने यही देखा कि मम्मा और बाबा के संकल्प और फीलिंग्स इतने ऊंचे थे, विचार इतने ऊंचे थे, और जो भी आके कंप्लेन करता था उनको भी बाबा और मम्मा इतना प्यार दे देते हैं। एक एक बार ऐसे भी हुआ है कि थोड़े लोग यज्ञ छोड़ के चले गए, फिर भी बाबा और मम्मा का उनके ऊपर इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार। दादी जान की हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी कोई कुछ बोलता है तो हमको फील हो जाता है, ऐसे ही हम क्या बोलते हैं वो उनको भी फील हो जाता है। तो दादी जान की बोलती है कि जो मैं काम करती हूँ अपने लिए करती हूँ, दूसरों के लिए नहीं। अगर किसी ने आपको बुरा लगा, आपने कुछ भी किसी को कहा या किसी ने आपको कुछ बुरा बोला, तो जैसे आपको फीलिंग में आ जाते हैं आप, उनको भी फीलिंग आ जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि हम जो भी बोले दूसरे के तरफ तो वो परोपकारी का फीलिंग हो। जो भी बोलना है अंदर फीलिंग में एक भी व्यर्थ विचार नहीं रखना है, और पास्ट को छोड़ देना है। पास्ट का कुछ भी चीज रखेंगे तो फीलिंग प्योर नहीं हो सकता है। बाबा बोल रहे हैं अपने समय को, सुखों को, अपना नाम, शाम, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा,
ये सब कुर्बान कर और लेने की इच्छा भी छोड़ देना है। ऐसे छोड़ने वालों को ही महादानी बोल सकते हैं। जब ऐसे महादानी बनेंगे तभी कहेंगे कि परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ है। यदि स्वयं के प्रति या अन्य लोगों के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो यह स्वच्छ मन की निशानी नहीं है। जब हमारा मन स्वच्छ हो, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो, तभी हम परोपकारी बन सकेंगे। ये बहुत ही डीप है। ये अच्छा डीप डायरेक्शन दिया है बाबा ने। बाहर से हम कुछ दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फीलिंग में आ जाते हैं। इसीलिए बहुत ही अपने आप पर ध्यान देना है और चेक करते रहना है। आज हमारे साथ है जूडी बहन कनाडा से। अव्यक्ति परिवार को ओम शांति और दीदी को ओम शांति। जूडी बहन बोल रही है कि आपको सुनते सुनते बहुत सारे संकल्प मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन अभी हम शुरू करेंगे आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर से। बहुत ही अच्छा लगा दादी जानकी के बारे में सुन के कि कैसे सच्चाई और सफाई और जूडी बहन ये बोल रही है कि सच्चा और साफ दिल होना, क्योंकि आज के मुरली में भी था, बाबा हमेशा बोलते हैं सच्चे दिल के बारे में। इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो दीदी बोल रहे हैं मन हो या दिल हो, दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि दोनों में ही फीलिंग्स आ जाते हैं। लेकिन कनेक्शन ऐसा है कि मन और दिल, जब आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बीमार हो, तो दोनों इफेक्ट होते हैं ना, दिल भी और मन भी। तो दोनों का कनेक्शन है। वैसे ही ब्रेन का भी बुद्धि के साथ कनेक्शन है। जब ज्यादा बुद्धि हम यूज करते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं, तभी हमको सिर दर्द हो जाता है। क्यों? जब हम अच्छा फील करते हैं तभी हमारा हार्ट बीट सब बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि दिल को अच्छा लगता है। ऐसे ही ब्रेन माने सर क्यों दर्द करता है? क्योंकि बहुत सारे संकल्प चलाते हैं, बुद्धि चलाते हैं। तभी यही प्रूफ है कि बुद्धि का और ब्रेन का कनेक्शन है। इसीलिए दिल का दौरा पड़ता है आजकल। ये नहीं मालूम उनको कि मन खराब होने से दिल पे इफेक्ट होता है। आप सबको मालूम है ना कि ड्राइवर सीट आत्मा का
बीच में है। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि आत्मा दिल के अंदर होता है। उनको ये नहीं मालूम कि आत्मा हमारे भ्रुकुटी के बीच में बैठता है, वहां ड्राइवर सीट है। हम लोग जब बोलते हैं किसी को आई लव यू बोलते हैं तो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। तो क्या दिल भी दिल से हम बोलते हैं क्या? तो मन से बोलना और दिल से बोलना ये दोनों एक ही चीज हुई ना। दीदी बोल रहे हैं any theme we take each month, this incredibly elevated stage of uplifting, if I can do that, and it's connected to when Baba ये said, वाले महीने में जुलाई मंथ में हम परोपकार के बारे में बात कर रहे हैं और परोपकारी होने के भावना से संपन्न बनने का हम सोच रहे हैं। तो जूडी बहन बोल रही है कि हम परोपकार जब नहीं करते हैं तभी दिल भारी हो जाता है और इसीलिए हमारी खुशी भी कम हो जाती है। ऐसे है क्या? तो दीदी बोल रही हैं कि जब भी हम एक कोई अच्छा काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना। तो जो तुम बोली वो भी ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो अच्छा लगता है। एक एक बार हम बोलते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा था, तो आप चेक करो क्यों अच्छा था। क्योंकि मेरा मन अच्छा था, दिल भी ठीक तरह से काम किया, तो सेहत भी अच्छी रही। तो ये सब में कनेक्शन है, मन बुद्धि दिल ये सब में। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, शुद्ध संकल्प शुभ संकल्प चला के देखो तो कैसे अपना सेहत भी उस दिन बहुत ही अच्छा रहता है। आजकल प्राणायाम और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत पॉपुलर हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन भेजता है अपने दिल को और इससे मन भी शांत हो जाता है। हम जो ओम चैंट करते हैं ना, तो अभी बहुत लोगों को दुनिया में पता चला है कि ओम चैंटिंग करने से बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन भी है और सेहत भी अच्छी होती है। जैसे ही हम ओम शांति या ओम का कुछ भी रिकॉर्ड भी अगर प्ले करें तो कैसे वाइब्रेशन और वातावरण अच्छा हो जाता है। और ये करते रहने से हमको पता चलता है कि कितना डीप है कनेक्शन मन बुद्धि और दिल का। लोग बोलते हैं कि प्राण के बारे में, लेकिन प्राण ये है अंदर, कैसे कोई एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये अपने मन के थ्रू दिल के थ्रू जो भी बोलते हैं। तो आज हमको होमवर्क क्या है कि शुभ संकल्प रखो। बाबा ने बोला है कि व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, क्योंकि शुभ संकल्प रखने से एनर्जी भी कम लगती है। मैं हमेशा अपने बुद्धि को ब्रह्मा बाबा के पास ले जाती हूँ। ब्रह्मा बाबा के पास कितना था सोचने के लिए। उनकी जो प्रॉपर्टी वो उन्होंने ट्रस्ट में डाला, इतने लोगों को बोर्डिंग स्कूल ओपन किया, कितना सब किया परिवार के लिए, लेकिन मिला क्या?
अपकार और निंदा। लेकिन बाबा के मन में क्या था? ब्रह्मा बाबा के मन में सिर्फ निश्चय और विश्वास था। इसीलिए हमेशा ब्रह्मा बाबा हंसमुख थे, हमेशा प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि उनके मन में व्यर्थ संकल्प नहीं था। उनके मन में सिर्फ विश्वास था भगवान के ऊपर, निश्चय था भगवान के ऊपर। इसलिए इसीलिए हमको भी ये देखना है मन, कि मन हमारा शक्तिशाली है। जब हमारा मन क्लीन होता है, माने साफ होता है, सच्चा होता है, तभी शक्तिशाली बन सकता है। As you know, I'm in the fitness industry, and so many of the classes, they're called mind-body classes, yoga, दीदी, Pilates. आपको मालूम है ना, मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, तो हमेशा मन देह माने माइंड बॉडी, ये हमेशा बातें होती रहती है। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में आपने बताया, ये बहुत ही पावरफुल और हेल्पफुल है। तो आपके हिंदी क्लास मैंने सुना आज। आपने एक बात बताई कि मन जब साफ होता है तभी क्लियर हो सकता है। वो थोड़ा आप विस्तार करके बताए तो अच्छा रहेगा। तो मोहिनी दीदी ने एग्जाम्पल दिया एक आईने का, मिरर का। अगर आईने के ऊपर कुछ बैठा है, धूल है, तो क्या आपका इमेज क्लियर दिखेगा? उसमें धूल है तो नहीं ना। धूल जब साफ करते हैं तभी एकदम क्रिस्प क्लियर दिखता है मुख। तो दीदी एग्जाम्पल दे रहे हैं नारद मुनि का। वो अपना चेहरा देख सकता था पानी में। दीदी दीदी ये भी बोल रही हैं कि आप एक एक रिवर के पास या ओशन के पास, नदी के पास गए होंगे, जहां पे पानी में देखेंगे तो रिफ्लेक्शन पेड़ का, वातावरण का सब आ जाता है। क्यों? जब भी पानी क्लीन होता है, साफ होता है, तभी दिखाई देगा। ऐसे ही बोल रहे हैं दीदी कि मन अगर साफ हो तो बुद्धि भी साफ और क्लियर हो जाएगी। किसी के प्रभाव में नहीं आए, किसी का संस्कार हमें बॉदर ना करे। दीदी बोल रही हैं हम सब जहाँ पे रहते हैं एकदम शांत है वातावरण, तो हम क्यों नहीं बैठे बाबा के साथ शांति में? बाबा के सामने बैठ के अपने मन को देखो, बुद्धि को देखो, कितना साफ है। अगर बाबा के साथ बैठ के ये काम करेंगे तो देखना कितना सुंदर अनुभव होगा। स्पेशली अमृत वेले के समय ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, मन एकदम साफ रहे। तो जूडी बहन पूछ रही है कि अभी साफ सफाई के बारे में हमने सुना, सच्चाई ये क्या रोल प्ले करता है साफ रखने में? तो दीदी बोल रही है कि इंग्लिश में एक कहावत है कि अगर आपने कुछ बुरा काम किया है तो आप लॉ को भी एस्केप कर सकते हैं।
लेकिन अपने मन को नहीं। तो सच्चाई बहुत ही जरूरत है। कोई भी हो, कैसे भी हो, सच्चाई बहुत जरूरत है। जब सच्चाई नहीं रहती है तभी ऊपर ही ऊपर हम फंसे रहते हैं, अंदर तक नहीं जा सकते हैं। अभी टाइम कम है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेती हूँ। What he might be signaling. And I just wondered, does self-trust play a role in a clear intellect feeling, yes, I am actually, this is actually coming from Baba? Is there an element of self-trust in that जूडी kind बहन पूछ रही है कि बाबा जो भी हमको सिग्नल देते हैं ना, उसके लिए क्या स्व में निश्चय होना जरूरी है? अगर हम अपने आप पर निश्चय नहीं है तो बाबा से क्या कैच करेंगे? तो दीदी बोल रही है कि आपको सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम एक एक बार एक व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछता है, प्रश्न खत्म होने के पहले ही आंसर दे देते हैं। तो इसीलिए दीदी बोल रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि कोई कुछ बोला तो हमारा थॉट्स चल जाता है और हम बोल देते हैं। लेकिन जब हमारा मन साफ होता है तो हम अच्छे से सुन पाएंगे और बाबा के साथ बैठ के अच्छा आंसर भी दे सकते हैं। तो जूडी बहन बोल रही है कि जैसे हम आपको प्रश्न पूछते हैं तो मन अपना साफ रख के पूछते हैं, और मन साफ रखते हैं तो आप जो भी बोलते हो हमको समझ में आता है, वैसे ही करना है ना, ऐसे पूछ रही है। Is Baba, I know you're always so supportive and tell us we're all doing wonderfully, but is Baba asking, inviting us to mature or deepen our stage, especially with the signal? जूडी बहन पूछ रही है कि दीदी आप हमेशा बहुत ही अच्छा रह के हमको बोले हो कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या बाबा बोल रहे हैं कि हम बहुत ही स्लो हो गए हैं, थोड़ा अच्छा पुरुषार्थ करना है हमको, ये बोल रहे हैं क्या बाबा? तो दीदी बोल रही हैं कि सबका लेवल अलग अलग है, सब थोड़े जन देहाभिमान में है, तो इसके वजह से सेंसिटिव भी है। तो इसके वजह से वो उनकी स्थिति स्टेबल नहीं है। ये जैसे सागर में वेव्स आते रहते हैं, वैसे आते ही रहते हैं। तो हम अपने आप को चेक करें कि मेरी स्थिति कैसी है, मन की स्थिति कैसी है, कैसा है मेरा मन। वेव्स आते जाते हैं, लेकिन मेरी स्थिति क्या स्टेबल है? क्या मैं एकदम शांत स्वरूप में हूँ, अपने स्वरूप में हूँ? ये देखते रहो तो अच्छा ही करोगे, पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा, दीदी ने बोला। तो जूडी बहन बोल रही है और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा दीदी, आप एकदम डीप में समझाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नेक्स्ट टाइम मिलूंगी मैं, तब तक धन्यवाद। ओम शांति।